Hi students, this is Sandeep here and you are watching your own channel Royal Tuition Club। और बेटा आज हम करने वाले हैं मैट्रिक्स का एक टॉपिक, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अब तक हम मैट्रिक्स में क्या कर चुके हैं, ताकि आप जो पहले वाली वीडियोस हैं उनको देख करके आप बेसिक कंसेप्ट को आप क्लियर कर पाएँ। तो बेटा आइए एक बार हम देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या किया है। अभी जो ये टॉपिक है बेटा आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स का एक पार्ट है, जिसके अंदर हमने क्या सीखा था। जो फर्स्ट वीडियो है बेटा उसमें हमने सीखा है कि मैट्रिक्स क्या होता है, उसका ऑर्डर क्या होता है और मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं। दूसरी जो वीडियो है बेटा उसके अंदर हमने सीखा कि ऑपरेशन क्या क्या मैट्रिक्स के ऊपर लगेंगे। जैसे हमने प्लस करना, माइनस करना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने सीखी और हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखी। उसके बाद अब आ जाता है बेटा अपना नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अभी बेटा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत से बच्चे हैं उनकी कमेंट आते हैं कि सर कौन सी बुक है जो बेस्ट रहेगी जिससे कि हम सीबीएसई हरियाणा बोर्ड में 100/100 मार्क्स ले पाएँ। तो बेटा बुक आप कोई भी पढ़िए, आप एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं, उसके साथ आप एग्जाम्पलर की बुक है वो कर लीजिए, एलिमेंट भी पढ़ सकते हैं और कॉम्प्रिहेंसिव भी। मतलब क्या है, बुक जो है डजेंट मैटर, आप मैटर ये करते हैं कि आपको कंसेप्ट क्लियर है या आपने रटा है। रटने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप ये सोचते हैं कि भाई हमने 3.1 या 3.2 को हमने किसी भी एक मैथ से कर लिया है और कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप 100/100 मार्क्स ले पाएंगे या कोई कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है, ये बेटा बिल्कुल गलत है। आप जब तक रटेंगे कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो बेटा बुक की बजाय सिलेक्टिव बुक की कौन सी बुक है आप ये देखिए, आपको टॉपिक कौन सा करना है। तो मैं आपको जो कंसेप्ट कभी आज क्लियर कराने वाला हूँ वो कंसेप्ट है बेटा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैं आपको साथ में ये भी बताऊंगा कि हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में इस टॉपिक से रिलेटेड किस किस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं। बेटा मैं आपको फिर दोबारा बोल रहा हूँ, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप एक्सरसाइज जो है करना चाहते हैं, अगर आप मान लो आप टेस्ट देना चाहते हैं या रिवाइज करना चाहते हैं तो आप किसी भी स्टेटमेंट से किसी मैथ्स के कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो है आपको बेटा ट्रांसपोज जो है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, स्टेटमेंट आपकी किसी भी मैथ से हो सकती है। तो मैं आपको अभी इस वीडियो के अंदर क्या है एनसीईआरटी जो मैथमेटिक्स है उसकी स्टेटमेंट से भी कंसेप्ट को क्लियर करूंगा और जो बेटा आपका एलिमेंट है उससे भी, और कुछ क्वेश्चन हम कॉम्प्रिहेंसिव से भी करेंगे, मतलब आपका कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा बेटा आपको कि जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है इस टॉपिक से आपका हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में अप्रोक्सीमेटली 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको मिलता है। अभी हम क्या करते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो वीडियोस हैं जो इस टॉपिक पे पहले बनी है उनको आप देख पाए और कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है बेटा, ट्रांसपोज ऑफ, मान सपोज करिए आपका कोई मैट्रिक्स है ए, आपको जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है मैट्रिक्स जो होता है हमेशा उसको कैपिटल लेटर से ही शो करते हैं। बेटा कोई एक मैट्रिक्स है हमारा ए है और जो उसका ऑर्डर है, ऑर्डर मैं पहले बता चुका हूं बेटा, ऑर्डर जो होता है रो और कॉलम, भाई कितनी रो है किसी मैट्रिक्स में और कॉलम कितना है ये मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं। सपोज करिए उसका मैट्रिक्स का ऑर्डर है बेटा n क्रॉस m, मतलब उसके अंदर n रोज है और m क्या है कॉलम। अब मान लो सपोज करो 2 रो और 3 कॉलम है। सपोज करिए हमारे पास एक मैट्रिक्स में a ले लेता हूं, कोई भी एक मैट्रिक्स हमने ले लिया है 2 3 4 और 6 और 1 और 2, ये मैट्रिक्स एक मेरे पास है। बेटा मैंने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ाया था क्या करते हैं, रो और क्रॉस मल्टीप्लाई लिखा जाता है। तो बेटा इसमें रो कितनी है बेटा, यहाँ पर 1 and 1 2 रो है बेटा क्रॉस। इसके अंदर कॉलम कितने बेटा 1 2 and 3 इसके अंदर कॉलम है। तो जो भी इसका ऑर्डर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा 2 क्रॉस 3। अब हमने क्या पढ़ना है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या करेंगे इस मैट्रिक्स का, ट्रांसपोज करते वक्त सिर्फ एक सिंपल चीज आपको करनी, बहुत ही सिंपल है। कोई भी एक मैट्रिक्स है कि उसका ट्रांसपोज है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, पहले तो नोटेशन क्या होगी बेटा, या तो आप ए के ऊपर ऐसे डैश लगा दीजिए, इसका मतलब क्या हो गया, ये किसको डिनोट करेगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट करेगा, ए जो मैट्रिक्स है उसके ट्रांसपोज को। या फिर आप कैसे कर सकते हैं बेटा डिनोट, ए के ऊपर आप क्या कर सकते हैं ऐसे टी ऊपर लगा दीजिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ट्रांसपोज है एक मैट्रिक्स का जिसका नाम हमने क्या रखा है ए। वो निकालेंगे कैसे,
आपको कुछ नहीं करना है बेटा, सिर्फ आपको क्या करना है, ऑर्डर है जो मैट्रिक्स का वो क्या कर देना है, आपको चेंज कर देना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आई को जे बना देना है और जे को आई, यानी क्या होगा आपका यहाँ पे जो है जे आई हो जाएगा, यानी जो आपका बेटा मैट्रिक्स जो आने वाला है उसका ऑर्डर जो अपने पास हो जाने वाला है बेटा, यहाँ पे ए आई जे करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, जो रो कॉलम में और कॉलम क्या हो जाएगा, रो में चेंज हो जाएगी, यानी ऑर्डर अब क्या हो जाएगा हमारे पास m क्रॉस n। इस एग्जांपल से और अच्छी तरह क्लियर करेंगे। अगर हमें ट्रांसपोज निकालना है, ए कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज हम दो तरह से डिनोट कर सकते हैं, ए और ए टी। अब हम ट्रांसपोज निकालें तो क्या करना है बेटा, हमें ऑर्डर चेंज कर देना, मतलब जो रो है उसको क्या बना दो कॉलम, और कॉलम को क्या बना दो रो। बेटा ये क्या था हमारे पास, यहाँ पे रो थी तो क्या बना दो इसको कॉलम बना दो, 2 3 1। ये हमने क्या कर लिया बेटा, यहाँ पे अपनी फर्स्ट रो को क्या कर दिया है, कॉलम बना दिया है। अब ऐसे बेटा ये हमारी क्या है, रो है, इसको क्या बना देंगे हम कॉलम, 4 6 एंड 2। तो बेटा हमें यहाँ पे क्या कर देना है, अभी देखिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, रो कितने इसके अंदर 1 2 3 और कॉलम कितने बेटा 1 एंड 2। तो बेटा क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, ट्रांसपोज क्या करना है आपको, सिर्फ ऑर्डर को चेंज कर देना है, मतलब आपको क्या करना है, रो को कॉलम बना देना है और कॉलम को रो बना देना, बहुत ही सिंपल है। जैसे हमने इसमें किया है, ऑर्डर हमारे पास 2 3 का था, हमने क्या कर दिया, जो रो थी बेटा उसको क्या बना दिया है, कॉलम बना दिया है, और ऐसे बनाते ही हमारे पास क्या हो गया, संख्या चेंज हो गई रो और कॉलम की। पहले हमारे पास 2 क्या थी, रो थी, अब क्या हो गया, कॉलम कितने हो गए, 2 हो गए। और अब पहले क्या था हमारे पास बेटा, कॉलम क्या थे, 3 थे, अब क्या हो गए हमारे पास, रो क्या हो गई 3। एक बार ध्यान रखना, किसी मैट्रिक्स में जो फर्स्ट यहाँ पे डिजिट लिखी जाती है वो हमेशा रो को रिप्रेजेंट करती है। जैसे इसमें रो कितनी है बेटा, 3 है, और बाद वाला क्या करेगा, कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो बेटा इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे। ये हमें डेफिनेशन पता लग गई है, कैसे निकालते हैं ये हमें पता लग गया है। अब हमारा जो क्वेश्चन आने वाला है बेटा, क्वेश्चन हमारा सिंपल, बहुत ही कम चांसेस है आपसे पूछा जाए कोई मैट्रिक्स दे करके कि आप उसका ट्रांसपोज करिए। आपका जो टॉपिक है, जो आपका एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा प्रॉपर्टीज से। हर चीज की अपनी एक प्रॉपर्टीज होती हैं, ऐसे ही अपनी प्रॉपर्टीज हैं किसकी, यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। अभी आप कहेंगे सर प्रॉपर्टीज क्या होती है, देखिए बेटा स्क्वायर की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है कि स्क्वायर के अंदर सारी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ऐसे ही रेक्टेंगल की भी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड क्या होती है, उसमें इक्वल होती हैं। तो बेटा ऐसे ही ट्रांसपोज की भी अपनी एक क्वालिटी है, एक अपने उसका कुछ जो कुछ रूल्स है वो फॉलो करता है। अभी देखिए उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, क्या चीजें वो फॉलो करता है। सबसे पहले तो क्या है, कोई एक मैट्रिक्स है बेटा, अगर उसका हम ट्रांसपोज कर दें और फिर दोबारा से ट्रांसपोज कर दें तो मैट्रिक्स ए हमारे पास मिलेगा। अभी देखिए ये होल्ड करता है या नहीं करता है, ऐसा होता है या नहीं होता, क्या करेंगे उसको हम इसी मैट्रिक्स के जरिए से समझेंगे। अब देखिए हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स सपोज करिए ए गिवन है, हम फर्स्ट को लेके चलेंगे प्रॉपर्टी को, ए है बेटा, ए का हम ट्रांसपोज करेंगे, मैंने आपको अभी बताया था क्या होता है, रो को क्या बना दो कॉलम और कॉलम को क्या बना दो रो। बहुत ही इजी है, होने वाला है 2 3 1 4 6 एंड 2। ये हमारे पास क्या बेटा हो गया, अभी ए का ट्रांसपोज हो गया। अब क्या करना है हमें, ए ट्रांसपोज के बाद फिर एक बार ट्रांसपोज करना है। क्या करना है बेटा, एक बार हमें फिर से ट्रांसपोज कर देना है। ट्रांसपोज दोबारा करेंगे तो फिर क्या करेंगे बेटा, अब की बार ये एक मैट्रिक्स है, क्या है ये, ए ट्रांसपोज है, ए है, क्या है हमें कोई नहीं है, तो एक मैट्रिक्स है। अब फिर से जो ये मैट्रिक्स का सेट ट्रांसपोज कर देना है, मतलब इसकी जो बेटा क्या है हमारे पास रो है, उसको क्या बना दो कॉलम बना दो, जैसे 2 4। ये भी क्या रो है बेटा, इसको क्या बना दो कॉलम बना दो, वेरी गुड। ये क्या है बेटा, यहाँ पे फिर रो है, क्या बना दो इसको कॉलम बना दो। एक बार बेटा नजर हम दौड़ाते हैं तो हम क्या स्टार्टिंग में जो लेके चले थे बेटा वहीं पहुंच गए हैं। अब हमारे पास क्या हो गया है, यहाँ पे 2 3 4 3 4 1 4 6 2, यानी बेटा दुनिया गोल है, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए हैं। हम स्टार्टिंग में इस स्टेटमेंट से चले थे और यहीं पहुंच गए। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि बेटा अगर ए का ट्रांसपोज किया और फिर दोबारा से ट्रांसपोज किया तो क्या करेंगे, हम ए पे पहुंच जाएंगे। तो बेटा ये बात हमें क्या है याद रखनी है कि जब भी कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज 2 बार किया जाता है तो बेटा हमें क्या मिलता है, वही मैट्रिक्स मिल जाएगा जिसको हम स्टार्टिंग से लेके चले थे। अभी बेटा क्या होता है, हमारे पास क्या दे रखा उसने, के ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, के इंटू ए ट्रांसपोज। अभी आपको होगा सर आपने यहाँ के तो स्मॉल लिखा है और ये आपने कैपिटल लिख दिया, भी ये के क्या है, ये तो नई चीज आ गई है। के क्या है बेटा, यहाँ पे एक स्केलर है, ये एक स्केलर है।
अब क्या कहोगे आप, स्केलर क्या होता है बेटा? आपने क्या है फिजिक्स में पढ़ा होगा, जब आप फिजिक्स में पढ़ते हैं तो कुछ क्वांटिटीज होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। अब वेक्टर जो क्वांटिटी है बेटा, आप उसको कैसे करते हो, उसके ऊपर एरो दिखाते हो जो कि आपको डायरेक्शन दिखाएगा। जैसे मैंने ए है उसके ऊपर ये लगा दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, ये यहाँ पे क्या है, एक वेक्टर को डिनोट कर रहा है। इसी तरह बेटा मैट्रिक्स के अंदर क्या है, ये ए है जो कैपिटल, वो क्या करेगा, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं a के साथ में मैंने यहाँ पे लिख दिया 5a, तो इसका मतलब क्या बेटा, यहाँ पे 5 क्या है, एक स्केलर है जो कि एक वेक्टर के साथ क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है। अब बेटा क्या हो गया, हमारे पास a क्या है, एक मैट्रिक्स है। अगर मैं 5a लिख देता हूँ यहाँ पे, तो 5 तो क्या है, एक स्केलर है, और a क्या है कि यहाँ पे मैट्रिक्स है। तो बेटा यहाँ पे स्केलर है, क्या है, एक स्केलर है, और k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी। तो आइए एक बार इसको प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, क्या ये आउटवर्ड है, क्या ये प्रूव है या नहीं है। कोई भी एक मैट्रिक्स अपने पास से सपोज करिए a हमने ले लिया है, और मैट्रिक्स जो है बेटा 2 3 0 1 -1 2 एलिमेंट है जो बेटा मैट्रिक्स के मैंने आपको बताया है, कुछ भी हो सकते हैं, माइनस प्लस कुछ भी। अभी देखिए अब क्या करते हैं, a की वैल्यू हमारे पास है, तो अब मैंने क्या कहा है, अब एक बार हमें a नहीं चाहिए, हमें क्या है, इसको किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो सपोज करिए मैंने क्या ले लिया है, यहाँ पे 2a ले लिया है। अभी मेरे पास बेटा यहाँ पे क्या है, 2 है, और यहाँ हो जाएगा 2 3 एंड 0 1 -1 एंड 2। अब मुझे क्या करना है बेटा, ट्रांसपोज करना है, किसका करना है बेटा, कंप्लीट का करना है। तो किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए अभी पहले क्या करते हैं बेटा, इसका 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 0 2 1 जा 2 -2 1 2 2 जा 4। अभी ये बेटा स्केलर प्रॉपर्टी मैंने आपको सिखाई है, फर्स्ट जो वीडियो आपकी गई है मैट्रिक्स से उसमें। तो ये हम सिंपली जब भी किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जितने भी एलिमेंट है बेटा सबको स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बेटा हमारे पास 2a की वैल्यू ये आ गई है अपने पास। अभी क्या करिए, अभी क्या करना बेटा, इसका हमें क्या कर देना है, ट्रांसपोज कर देना है। अभी ये ट्रांसपोज करेंगे, अब ट्रांसपोज करते हैं तो हमारे पास क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला बेटा, ट्रांसपोज का मतलब है बेटा रो को क्या बना देना है, कॉलम। अभी 4 6 0 ये क्या है, रो, तो क्या बना देंगे, कॉलम बेटा 4 6 0। ये भी क्या एक रो है बेटा, इसको क्या बनाएंगे, कॉलम 2 -2 एंड 4। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ गया है, इसका ट्रांसपोज आ गया, किसका, 2a का ट्रांसपोज, ये हमें करना था। अभी देखिए अब ये क्या इसके इक्वल आता है। अभी देखिए पहले क्या करिए, a का ट्रांसपोज कर लीजिए। हम क्या करते हैं, पहले a का ट्रांसपोज कर देते हैं। a का ट्रांसपोज क्या करेंगे बेटा, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो को क्या बना देंगे, कॉलम, यानी 2 3 एंड 0 2 3 एंड 0। जो नीचे वाला है बेटा उसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बनेगा, 1 -1 एंड 2। अभी हमें क्या चाहिए बेटा, हमें तो प्रूव करना था कि जो हम यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे वो किसके इक्वल आ जाएगा, जो भी स्केलर है, यानी हमने स्केलर क्या लिया है, वहां पे 2 लिया है, और उसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 -0 2 2 जा 4। मुझे एक बात बताइए, क्या ये आप इक्वल मिला है, बिल्कुल मिला है। यहाँ पे हमने क्या किया था, स्केलर को पहले मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स के साथ, फिर ट्रांसपोज किया। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, a ट्रांसपोज फिर स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या हो गया, ये प्रूव हो गया कि भाई किसी भी अगर कोई मैट्रिक्स है और स्केलर से मल्टीप्लाई है, उसका ट्रांसपोज करेंगे तो आपको क्या करना है, a का ट्रांसपोज कर दीजिए और फिर उस स्केलर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी या तो पहले मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज करिए, या फिर ट्रांसपोज करने के बाद फिर मल्टीप्लाई करिए, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये प्रूव है, ये प्रॉपर्टी आपकी काम आने वाली है। अब क्या करते हैं बेटा, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट भी आपका इसी तरह का क्वेश्चन आने वाला है। अब बेटा अभी आप कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो है ना मैथ्स वाली जो स्टेटमेंट है वो नहीं करा रहे बेटा, वो भी क्वेश्चन करेंगे जो मैथ्स के अंदर दिए हुए हैं, दोनों करेंगे, एनसीईआरटी वाले भी करेंगे, एलिमेंट वाले करेंगे। लेकिन मैंने ये कहा आपको फोकस स्टेटमेंट पे नहीं करना है, क्योंकि मैथ्स के अंदर ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका जो एग्जाम्स में पेपर आने वाला है हरियाणा बोर्ड या सीबीएसई का, वो आपका स्टेटमेंट मैथ्स से ही हो सकती है, एनसीईआरटी से होगी, एलिमेंट से होगी, कॉम्प्रिहेंसिव बिल्कुल नहीं हो सकता है। एग्जामिनर जो बनाने वाला है, जिसने पेपर सेट किया है, वो अपनी तरफ से भी एक कोई भी स्टेटमेंट दे सकता है। तो आप स्टेटमेंट पे फोकस ना करिए, आप क्या करेंगे, कंसेप्ट पे फोकस करिए। कंसेप्ट क्या है, ट्रांसपोज करना है। स्टेटमेंट आपकी कहीं से भी हो सकती है, कोई टीचर एलिमेंट से दे सकता है, कॉम्प्रिहेंसिव से दे सकता है, आर डी शर्मा से दे सकता है, लेकिन बेटा कंसेप्ट से हटके नहीं देगा। 2 + 2 क्या होते हैं, 4 ही होते हैं। वो
एलिमेंट में भी 2+2 4 ही होंगे, आर डी शर्मा भी 2+2 4 ही होंगे, एनसीईआरटी भी 2+2 4 ही कहती है। तो आपको ये बिल्कुल टेंशन दिमाग में नहीं लेनी है कि सर आर डी शर्मा का मैथ नहीं कराया, सर एनसीईआरटी का करा दिया है। बिल्कुल बेटा ये सब सेम है, आप कंसेप्ट क्लियर करिए और आप बिल्कुल सारी स्टेटमेंट है उनके सभी क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे। तो बेटा आप क्या करते हैं, हम अपने थर्ड वाले पे आ जाते हैं। थर्ड ये कहता है अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं A प्लस बी, उनको ऐड करने के बाद ट्रांसपोज करो या फिर दोनों का अलग से ट्रांसपोज करके ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा। तो अब क्या करते हैं बेटा, हमारे पास क्या है, हम क्या करते हैं कोई A मैट्रिक्स ले लेते हैं अपने पास से। सपोज करिए मैट्रिक्स है 1 0 3 5। उसके बाद बेटा कोई भी दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं B, लेकिन यहाँ पे अब B है तो क्या करेंगे B में अब, लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे जो A और B लोगे वो सेम ऑर्डर के होने जरूरी हैं। A और B दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो A क्या हो गया, B हो गया, तो इसको मान लेते हैं बेटा 0 -1 3 एंड 5, ये हमने ले लिया है। अभी क्या करना है बेटा, इन दोनों को प्लस कर दो। प्लस किया हमने तो क्या हो गया 1 0 1 0 -1 -1 3 एंड 3 6 5 और 5 10। बेटा आप लोगों को पता है कि जब ऐड करते हैं, मैंने सिखाया है आपको पहले वीडियो में कि मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो ऐड हो जाते हैं। जैसे 1 की 0 के साथ ऐड हो गया है, 0 -1 के साथ ऐड हो गया है, 3 और 3 ऐड हो गया है, 5 और 5 ऐड हो गया है। अभी क्या करेंगे बेटा, ये हो गया, इसका ट्रांसपोज करें। जैसा मैंने पहले बताया हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पे क्या है, ये है तो एक मैट्रिक्स ही, और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना क्या होता है, इंटरचेंज कर देना है रो और कॉलम को। यानी बेटा ये 1 यहाँ ये है ना, ऐसे रो है तो क्या बना दो, इसका कॉलम बना दो। अब ये रो है तो इसको भी क्या बना दो, कॉलम बना दो। तो हमारे पास ये क्या मिल गया बेटा, हमें ये मिल गया है 20 का ट्रांसपोज। दूसरी तरफ हम क्या करते हैं बेटा, ए जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज एक बार निकाल के देख लेते हैं। ए अपने पास है, ट्रांसपोज करेंगे तो अपने पास क्या मिलने वाला है 1 0 एंड 3 5। उसके बाद फिर क्या करते हैं बेटा, बी का ट्रांसपोज निकाल लीजिए। बी अपने पास है 0 -1 3 और 5, तो बेटा 0 -1 3 एंड 5 ये हमने ले लिया है। अब बेटा क्या करेंगे, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज को दोनों को अगर ऐड करते हैं हम, तो 1 एंड 0 1, 3 एंड 3 क्या हो जाएगा 6, 0 एंड -1 -1, 5 एंड 5 10। तो बेटा ये चीज यहाँ पर हम देखेंगे, ये और ये दोनों क्या है, इक्वल आया है। इसका मतलब क्या हो गया, A प्लस B का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। अभी बेटा थर्ड, ये थर्ड वाला क्या है बेटा हमारे पास यहाँ पे, ये थर्ड वाला जो है बेटा ये सुपरस्टार है। क्या है ये, सुपरस्टार क्या होता है बेटा, जो क्या हो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जैसे एवेंजर मूवी है उसके अंदर टोनी स्टार्क है, आयरन मैन है, ये लगा लीजिए ये इस टॉपिक का आयरन मैन है। आपका जो क्वेश्चन है प्रोबेबली पॉसिबिलिटी ये रहती है कि आपका जो एग्जाम के क्वेश्चन पूछने वाला है वो इसी से पूछने वाला है। इस रूल में ऐसी क्या खासियत है कि ये क्या है, सुपरस्टार है, क्योंकि आपने अभी देखा होगा जितने भी हमने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीन हमने जो पहले वाली हमने पढ़ी है प्रॉपर्टी, उसमें किसी में भी रिवर्स नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे रिवर्स प्रॉपर्टी हो जाएगी सेटिस्फाइड। कैसे, A प्लस बी का ट्रांसपोज किया तो क्या हुआ, पहले B का ट्रांसपोज लिया और फिर A का। बेटा ये बिल्कुल भी अगर आपने ये लिख दिया यहाँ पे, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। हमें क्या करना है, पहले B का ट्रांसपोज फिर A का ट्रांसपोज फिर मल्टीप्लाई। अब आप कहेंगे सर, कुछ बच्चों का ये मानना है कि सर 2 into 3 क्या होता है 6 और 3 into 2 भी क्या होता है 6, तो सर A भी लिखें या B लिखें, क्या फर्क पड़ेगा बेटा, पड़ेगा फर्क। अगर नहीं आपको पता है तो आप प्लीज प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैट्रिक्स जो प्रॉपर्टी होती है वो कॉम्पिटिटिव नहीं होती। कॉम्पिटिटिव का मतलब अगर आप A B की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो B A के इक्वल नहीं आएगी, यानी मैट्रिक्स के अंदर 2 into 3 6 और 3 into 6 इक्वल नहीं होता है। मैट्रिक्स के अंदर ऐसा नहीं होगा कि दो मैट्रिक्स है A B की मल्टीप्लाई करो या B A की करो इक्वल आए, ऐसा नहीं होगा। ये बात अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए, कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये याद कर लीजिए कि मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो बेटा कॉम्पिटिटिव नहीं होती है, यानी A और B की मल्टीप्लाई B इंटू A के इक्वल नहीं होगी। ये बात आप ध्यान में रख लीजिए, और ये बात मैंने पहले आपको ऑपरेशन और मैट्रिक्स के ऊपर मैंने जो वीडियो बनाई है उसके अंदर आपको बताई है। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं, कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए और एक बार उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। अभी बेटा आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पर। अभी हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे हमने सीखा कि मैट्रिक्स के अंदर 2 into 3 6
और 3 इंटू 2 6, ये ऐसा नहीं होता है, उसके अंदर क्या होता है, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। तो बेटा बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के इक्वल नहीं होगी। तो बेटा हमें क्या याद रखना है, ए बी का ट्रांसपोज अगर हम करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ना कि ए ट्रांसपोज बी। इसको बोलते हैं रिवर्स प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे, रिवर्स प्रॉपर्टी। तो याद रखना है जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है वो क्या फॉलो करता है, रिवर्स प्रॉपर्टी। रिवर्स प्रॉपर्टी, रिवर्स प्रॉपर्टी का मतलब है पहले बी का ट्रांसपोज होगा फिर ए का, रिवर्स हो जाएंगे। अभी इसको सेटिस्फाई भी करेंगे, यही कर लेते हैं बेटा ए बी पर, इन्हीं बेसिस स्टेटमेंट को लेके चलेंगे और मैं आपको ये प्रॉपर्टी अभी सिखाऊंगा कि भाई ये प्रॉपर्टी कैसे होल्ड होती है, कैसे ट्रांसपोज इसको होल्ड करता है। अभी देखिए ए बी हमारे पास है, तो पहले तो हम क्या करते हैं बेटा, हमें ए और बी दोनों की मल्टीप्लाई चाहिए। अब ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आ जाती है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैं आपको पहले वीडियो में सिखा चुका हूं, एक बार दोबारा मैं आपको कराऊंगा कि भाई कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। जो मल्टीप्लिकेशन होती है बेटा वो बहुत ही जरूरी है, बेसिक, सबसे बेसिक जो चीज है आपकी मैट्रिक्स के अंदर होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं आती है तो ये चैप्टर आप भूल जाइए, आपको नहीं आ सकता। तो सबसे पहले आपको क्या जरूरी है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आना बहुत जरूरी है। और ये वीडियो आप फर्स्ट है जो उसमें आपको मिलेगी। अभी मैं दोबारा एक बार फिर बताया जा रहा हूं आपको कि कैसे मल्टीप्लिकेशन होती है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। इसके अंदर क्या करना होता है बेटा, सबसे पहले तो क्या करिए, जो ये रो है यहाँ पे इसको इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है। कैसे करेंगे, देखिए यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 1 एंड 0, मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा बेटा, प्लस 0 इंटू 3 क्या हो जाएगा 0। फिर क्या करेंगे बेटा, इसी रो को, एक बात ध्यान रखना है, जब तक ये रो चलेगी तब तक रो के एलिमेंट बनते चलेंगे, यानी अब तक ये रो चलेगी तब तक रो में ही एलिमेंट लिखेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद। जैसे इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो वहां पे रो का एलिमेंट बनेगा, यहां नहीं यहां बनेगा। तो 1 इंटू -1 क्या हो जाएगा -1। और फिर क्या करना है, ऐड करना है किसके साथ, 0 इंटू 5 इक्वल टू कितना होता है बेटा 0 हो जाता है। फिर नीचे आ जाएंगे। अभी बेटा फिर ये नेक्स्ट रो उठाएंगे, इसको भी दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 और 0 की मल्टीप्लाई क्या होती है बेटा 3 एंड इंटू 0 इक्वल टू 0। 5 इंटू 3 जा 15 हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, 3 और -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आने वाला है, प्लस 5 इंटू 5 करेंगे हमारे पास क्या होने वाला है 25 होने वाला है। तो जो हमारी मल्टीप्लाई हमारे आने वाली है वो क्या आ गई बेटा, हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया है, यहाँ पे -1 आ गया है, यहाँ पे 15 आ गया है बेटा, और यहाँ पे अपना क्या आ गया है 22 आ गया है। अभी हमारा क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ है क्योंकि हमें मल्टीप्लाई के साथ ट्रांसपोज भी करना है। ये बड़ा इजी कंसेप्ट है भाई, बहुत ही ज्यादा इजी कंसेप्ट है। ए बी का ट्रांसपोज करने का मतलब क्या है, ए बी का ट्रांसपोज करने का मतलब सिर्फ ये है कि आप क्या करिए, रो को कॉलम बना दीजिए, कॉलम को क्या बना लीजिए रो बना लीजिए। बड़ा ही आसान है बेटा, बहुत ही इजी है। क्या करेंगे अभी जो ये हमारी रो है इसको कॉलम बना दीजिए 0 -1 और क्या हो जाएगा यहाँ 15 हो जाएगा बेटा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे 22 हो जाएगा। हमने क्या कर दिया बेटा, जो ये रो थी इसको कॉलम बना दिया, ये रो थी इसको भी कॉलम बना दिया। अभी हमारे पास ए बी ट्रांसपोज आ चुका है। हमें क्या करना है, ये प्रूव करना कि अगर ये साइड निकालते हैं तो भी यही हमें मिलेगा। बड़ा इजी है, अभी करके दिखाता हूं मैं आपको कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या करिए, दोनों का ट्रांसपोज कर लीजिए। हमें क्या निकालना बेटा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ये वैल्यू में निकालनी है। अभी बी अपने पास है, इसका ट्रांसपोज क्या होगा बेटा, रो को कॉलम बना दीजिए, रो है यानी 0 और -1 और फिर 3 एंड 5, ये हमारे पास हो गया। इसके इंटू में ए का ट्रांसपोज करेंगे, ए अपने पास है बेटा 1 0, ऐसे रो में लिखी हुई है कॉलम में लिख डालेंगे, ऐसे लिख दिया। 3 5 ऐसे लिखा हुआ है, सीधा खड़ा कर देंगे। मतलब क्या है बेटा, इंसान को लेटे हुए को खड़ा करना है, खड़े करने को लेटा देना है। क्या करना है बेटा, ट्रांसपोज का मतलब एक ही है, जो इंसान खड़ा है उसको लेटा दो, जो लेटा है खड़ा कर दो। तो बेटा ये क्या था हमारे पास, अभी इसमें क्या था, लेटा हुआ था खड़ा कर दिया, लेटा हुआ था इस व्यक्ति को खड़ा कर दिया। यहाँ पे भी क्या है, ये क्या हुआ था, यहाँ पे ये व्यक्ति लेटा हुआ था खड़ा कर दिया। ऐसे ही हमने ट्रांसपोज निकाल लेना है। सिंपल शब्दों में क्या है बेटा, जो लेटा हुआ है उसको खड़ा कर दो, जो खड़ा है उसको लेटा दो, बस यही सिंपल शब्दों में ट्रांसपोज है। अभी कैसे करेंगे बेटा, इसको एक बार देख लेते हैं। बड़ा ही इजी है, बड़ा मजा आने वाला है। अभी करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 0 इंटू 3 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा बेटा 0, प्लस 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0।
अभी फिर आगे चलेंगे बेटा, इसके साथ करेंगे तो 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0, प्लस 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास है। अभी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी हमने मल्टीप्लाई इसके साथ की तो 0 के साथ 3 के साथ करेंगे 0, और यहाँ पे करने वाले हैं तो 0 इंटू 3 क्या हो जाएगा 0, एंड 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा 15। फिर आगे चलेंगे बेटा, नेक्स्ट में हम एक बार चलने वाले हैं। अभी अपने पास क्या हो जाएगा, अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे -1 इंटू 1 -1, और प्लस क्या हो जाएगा बेटा 5 इंटू 0 क्या हो जाएगी यहाँ पे 0। अब -1 की 3 के साथ करेंगे -3, और प्लस में 5 और 5 की क्या हो जाएगी 25। अब इसको अगर सोल्व करते हो तो हमारे पास क्या मिलने वाला है बेटा, एक बार देख लेते हैं। 0 प्लस 0 0, 0 और 15 15। अभी आगे चलेंगे -1 एंड 0 -1, एंड बेटा 25 माइनस 3 22। एक बार ये देख लीजिए क्या ये बराबर है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है जैसे आईने के सामने खड़े हो जाएं। मैं हमने आईने के सामने खड़ा हो जाऊं तो मैं बिल्कुल मेरे जैसा ये व्यक्ति के सामने दिखेगा, तो बिल्कुल आईने जैसे हो गए हैं बेटा, इसके सामने ये खड़ा है बिल्कुल सेम दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ये दोनों व्यक्ति एक ही हैं, यानी ये और ये एक ही बात है, दोनों प्रो हो गए हैं। तो बेटा इस तरह हमने क्या कर लिया, सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमने ट्रांसपोज की बड़े अच्छे से बातों बातों में सीख ली है। अभी क्या करेंगे, कुछ एक क्वेश्चन बनाएंगे एनसीईआरटी मैथ से, और क्वेश्चन बनाएंगे कुछ बेटा एलिमेंट से। तो बेटा आप क्या करेंगे, ये प्रैक्टिस के लिए है, मैंने फिर कहा है स्टेटमेंट सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए मैं करा रहा हूं। तो आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, जो मैं क्वेश्चन यहाँ कराऊंगा आपको वो आपको अच्छे से देखने हैं और फिर खुद ट्राई करना है। मेरे बताए क्वेश्चन के साथ साथ आपको कुछ अपने पास ही कुछ स्टेटमेंट ढूंढनी है अलग अलग डिफरेंट मैथ से, और आपको क्या करना है बेटा, उनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस जो है मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप निपुण बन पाएंगे। तो प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है, अपने से स्टेटमेंट ढूंढिए और उन पे प्रैक्टिस करिए। अभी खुद मैं कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ लूंगा और आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी आते हैं चलते हैं बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे हम एनसीईआरटी मैथ से चलेंगे। एनसीईआरटी जो मैथ है बेटा, उसके अंदर जो ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, वो टॉपिक आपको 3.3 में मिलेगा। और बेटा यही टॉपिक आपको क्या मिलेगा, यही टॉपिक आपको एलिमेंट में मिलेगा, कॉम्प्रिहेंसिव में मिलेगा, सब में मिलेगा। जो आपका एलिमेंट मैथ है बेटा, उसमें ये टॉपिक आपको एनसीईआरटी में आपको 3.3 मिलेगी। एलिमेंट जो मैथ है बेटा, उसमें आपको क्या मिलेगा 3.4 मिलेगी। ऐसे ही कॉम्प्रिहेंसिव और आरडी शर्मा भी मिलेगी। ये नहीं हो सकता कि ये टॉपिक ना दिया हो बेटा। कहने का तात्पर्य ये है, आप कोई भी मैथ उठा लीजिए, ये आपको टॉपिक जरूर मिलेगा। जैसे बेटा आपको क्या जरूरी है, आप कोई भी सब्जी बनाइए, नमक के बगैर पूरी नहीं हो सकती। आप शाही पनीर बना लीजिए, आप आलू पराठा बना लीजिए, आपने गाजर का हलवा है उसके अंदर तो खैर चीनी डलेगी, तो मसालों की जरूरत तो जरूर पड़ती है। ऐसा तो नहीं है कि बगैर मसाले कोई चीज बनती है। तो मसाले का मतलब क्या है बेटा, ये समझ लीजिए टॉपिक है, जैसे मसाले जरूरी हैं तो टॉपिक भी जरूरी हैं। और ये टॉपिक क्या आपको हर मैथ्स के अंदर मिलेंगे। जैसे आपको कोई चीज बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है, इसी तरह आपको मैथ में भी कंसेप्ट हर जगह मिलेंगे। ये हो सकता है उसके ऊपर कहीं एग्जांपल्स आपको किसी मैथ में ज्यादा मिलेंगे और किसी में कम। तो बेटा कंसेप्ट जो है वो मैटर करता है, बुक बिल्कुल मैटर नहीं करती है। आप कंसेप्ट क्लियर करिए और बुक से सीख लीजिए। अभी आ जाते हैं बेटा हम दोबारा से अपने कंसेप्ट पर। अब मैं आपको प्रैक्टिस कराने के लिए कुछ एक एग्जांपल्स लूंगा। अभी पहले जो है मैंने एनसीईआरटी में से एग्जांपल लूंगा बेटा मैं 3.3 में। 3.3 में जो एक बार हम क्या चलेंगे, अभी 3.3 पर चलेंगे। और 3.3 में बेटा हमारा जो सबसे पहला जो दे रखा है क्वेश्चन, वो दे रखा है एनसीईआरटी में, फर्स्ट क्वेश्चन है। और फर्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है बेटा, उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या दे रखा है, आपको ट्रांसपोज कर रही है और आपको स्टेटमेंट दे रखी है 5 एक्सरसाइज है आपकी 3.3 किसमें, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का जो मैथ्स है बेटा उसमें आपको 3.3 मिलेगी। और एलिमेंट में पहले बता चुका हूं मैं 3.4, कंसेप्ट सेम रहेगा। अभी क्या करते हैं, हमारे पास जो स्टेटमेंट दी गई है बेटा वो दी है 5 1/2 एंड -1। अब क्या करना है बेटा, आपको ट्रांसपोज करना है। लेट करके चल लीजिए कि भाई ये जो मैट्रिक्स है उसका नाम है ए, अपने पास से लेट करके चलेंगे। अभी बेटा हमने इसका ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज मैंने बताया था जो व्यक्ति खड़ा है उसको लेटा देना है। ये व्यक्ति खड़ा है, लेटा दीजिए। लेटाएंगे कैसे, 5 1/2 -1। ये यहाँ पे व्यक्ति खड़ा था, अब लेट गया है, यानी हमने क्या कर दिया, रो और कॉलम को चेंज कर दिया है। अब ऑर्डर क्या हो गया, चेंज हो गया। आपका एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि भाई एक एलिमेंट ए दिया हुआ है और जो उसका ऑर्डर है बेटा वो ऑर्डर है हमारा 3 1 का,
3 का 1 का मतलब 3 रो है और 1 कॉलम है। तो बताइए ट्रांसपोज होने के बाद उसका ऑर्डर क्या होगा। तो बेटा बड़ा ही सिंपल है, 1 नंबर का क्वेश्चन आप क्या कर दीजिए, आपको ऑर्डर पलट देना है, यानी यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा 1 3 का। बहुत अच्छा, एक ही मार्क्स का क्वेश्चन है और बड़ा इजी है। अगर ये क्वेश्चन आपका पेपर में आता है तो आपको झट से 1 नंबर मिल जाएगा। बड़ा इजी था। अगर आपको किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है और ट्रांसपोज का पूछ रखा है तो पलट दीजिए, ट्रांसपोज का दे रखा है, मैट्रिक्स का पूछ रखा है तो पलट दीजिए। तो बेटा आप इस तरह 1 नंबर कमा सकते हैं बड़े अच्छे से। ए दे रखा है कोई मैट्रिक्स, आपको ट्रांसपोज पूछ रखा है तो आप ट्रांसपोज भी कर सकते हैं, ट्रांसपोज भी कर सकते हैं, ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बन जाते हैं बेटा 1 मार्क्स के। एक कोई मैट्रिक्स दे दिया उसका ट्रांसपोज पूछ सकता है, या फिर कोई मैट्रिक्स दिया उसका ऑर्डर दे दिया है और ट्रांसपोज का मैट्रिक्स जो आएगा उसका ऑर्डर वो पूछ लेगा। तो यहाँ से हमने 2 नंबर के क्वेश्चन हमारे कर लिए हैं। तो बेटा इसी तरह हम क्या करेंगे, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने एनसीईआरटी से लिया है ये फर्स्ट क्वेश्चन। अब मैं क्या करता हूँ, एलिमेंट से एक स्टेटमेंट उठा लेता हूँ। एलिमेंट जो मैथ है उसके अंदर एक स्टेटमेंट दे रखी है बेटा, यहाँ से ये एलिमेंट मैथ के अंदर स्टेटमेंट दी हुई है और स्टेटमेंट में उसमें बेटा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ही है। उसमें क्या बोला उसने 3 5 7, उसके बाद उसने बेटा बोल दिया है 2 -3 और 1 1 1 2, ये उसने बोला है और बोला है ट्रांसपोज करिए। भाई क्या है इसमें, स्टेटमेंट कोई भी हो किसी मैथ से हो, कंसेप्ट तो सेम ही रहेगा बेटा, कंसेप्ट तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा इसमें 3 5 7, लेटा हुआ था खड़ा कर दिया इंसान को, 2 -3 1 1 1 एंड 2। तो बेटा हमने इस तरह क्या कर लिया, अपना ट्रांसपोज निकाल लिया है। तो बेटा हम क्या कर सकते हैं, इसी तरह एक सेम कंसेप्ट से कोई भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह के स्टेटमेंट आपको अपने मैथ्स के अंदर एनसीईआरटी में या फिर एलिमेंट में मिलेंगी। आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं जिनसे रिगार्डिंग आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। कुछ स्टेटमेंट और लेंगे हम, जिसमें क्या है, पहले हम क्या करेंगे बेटा, कुछ एक एनसीईआरटी जो मैथ्स है बेटा उससे कुछ स्टेटमेंट पहले लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, कुछ स्टेटमेंट हम कहां से उठाएंगे, कुछ स्टेटमेंट हम एलिमेंट से भी उठाएंगे, ताकि आपको कंसेप्ट जो है वो पूरी तरह क्लियर हो जाए और कोई स्टेटमेंट आपको ये भी ना लगे कि भाई इस तरह की स्टेटमेंट अक्सर हमारी जो है वो बच गई है। अभी बेटा फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके 3 पार्ट है, आप बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है उसका थर्ड पार्ट है, अभी एलिमेंट जैसा ही है, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आप कर सकते हैं। अभी बेटा हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएंगे। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है, 3.3 है क्वेश्चन हमारा जो होने वाला है, वो होने वाला बेटा सेकंड जो क्वेश्चन में है उसने पूछा है एक प्रॉपर्टीज। मैंने कहा था बेटा, मैंने आपको पहले बताया था, ध्यान करिए कि जो आपका मैथ्स के अंदर जो आपका पेपर आने वाला है, पेपर में जो क्वेश्चन आने वाला है वो आप प्रॉपर्टी से आपको मिलेगा, ना कि सिंपल। तो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन क्या है, हमारे को दिया हुआ है, उसने बेटा 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं। एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, कैपिटल लेटर से शो करेंगे जैसे भी आपको पता है, एलिमेंट है बेटा -1 2 3 -1 2 3, ये फर्स्ट रो है बेटा। सेकंड जो रो है 5 7 9 है, 5 7 9, ये हमारी दूसरी रो है बेटा। और जो थर्ड रो दी हुई है वो है -2 है, 1 और 1 है बेटा। ये उसने एक हमारे को मैट्रिक्स दिया है, साथ में उसने एक मैट्रिक्स हमारे को बी, दूसरा मैट्रिक्स भी उसने हमारे को दे दिया है। मैट्रिक्स है बेटा -4 1 एंड -5, -4 1 एंड -5। इसी के साथ उसने दूसरी रो हमारे को जो दी है बेटा 1 2 और 0, क्या दिया बेटा 1 2 एंड 0। और थर्ड जो उसने दिया बेटा 1 3 1। यानी बेटा दोनों जो मैट्रिक्स हैं, मैंने आपको एक चीज बताई थी बेटा, क्या बताई थी कि ऐड जो करना है, कभी भी ऐड करेंगे तो सेम ऑर्डर वाला मैट्रिक्स होना जरूरी है। अब देखिए इस ऑर्डर का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का 3x3 और इसका भी क्या है 3x3, तो एडिशन हम कर सकते हैं। अगर बेटा इनका ऑर्डर सेम नहीं होता तो फिर हम क्या होते, उनको जोड़ नहीं पाते। अभी उसने क्या बोला हमारे को, प्रॉपर्टी आप सेटिस्फाई करिए। कौन सी प्रॉपर्टी, प्लस वाली माइनस वाली। अब हम प्लस वाली करेंगे और इस प्रॉपर्टी को उसने पूछा, अभी ये प्रॉपर्टी आप सेटिस्फाई कर दीजिए। अब क्या करना है बेटा, सबसे पहले तो a प्लस बी करिए आप, a प्लस बी हम निकालेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। पहले क्या करेंगे, a प्लस बी निकाल लीजिए। प्लस करना मैंने बताया है आपको, मैं वीडियो भी मैंने स्पेशल डाली हुई है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर। और मैं फिर आपको बता रहा हूं क्या करेंगे, एलिमेंट्स को साथ में जोड़ेंगे, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट। क्रॉसपोंडिंग का मतलब है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो दूसरे में क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का ही लेंगे। ऐसा नहीं है इसको किसी के साथ भी जोड़ दिया, यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है तो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ ही जुड़ेगा। तो क्या हो जाएगा -1
प्लस माइनस 4 दोनों का ऐड करेंगे तो -5 हो जाने वाला है। अभी बेटा यहाँ पे 2 है और 1 है, कितना हो जाने वाला है 3 हो जाने वाला है। 3 एंड -5 -2 हो जाने वाला है। और बेटा यहाँ पे 5 एंड 1 6 हो जाने वाला है। 7 एंड 2 9 हो जाने वाला है। 9 एंड 0 9 होने वाला है। यहाँ पे बेटा -2 एंड 1 -1 2 एंड 3 क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 4 हो जाएगा। 1 एंड 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स मिल गया है। फिर क्या करना है बेटा a प्लस बी का आप क्या करिए ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज हम करेंगे तो क्या मिलेगा, खड़े वाले को लेटा दो, लेटे वाले को खड़ा कर दो। लेटा हुआ है खड़ा कर दो। -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2 ये क्या सब लेटे हुए व्यक्ति थे, हमने सबको क्या कर दिया है खड़ा कर दिया है। तो बेटा इस ये तो साइड होगी। दूसरा उसने कहा है अगर हम a का ट्रांसपोज पहले निकाल लें। अब बेटा a हमारे पास है, ट्रांसपोज हम आसानी से निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया है, बार बार बताया है। और इसमें क्या जोड़ दो आप b का ट्रांसपोज करके आपको ऐड कर देना है। a का ट्रांसपोज हम करने वाले हैं -1 2 3 रो में लिखा हुआ है, कॉलम में लिख दो -1 2 3। उधर रो में लिखा हुआ है 5 7 9 तो यहाँ लिख दो 5 7 9। यहाँ पे लिखा हुआ है -2 1 1 तो लिख दो -2 1 1। और प्लस में किसको लिख देना है बेटा आपको, प्लस में हम लिखेंगे b के ट्रांसपोज को। 4 1 -5 -4 1 एंड -5। फिर क्या लिखेंगे बेटा 1 2 0 1 2 एंड 0 1 3 1 1 3 1। अब क्या करेंगे बेटा इनको ऐड करके देखते हैं क्या मिलने वाला है। -3 -4 -5 बिल्कुल ठीक हो गया भाई -5 6 5 एंड 1 क्या हो जाएगा 6 मिलने वाला है। -2 + 1 -1 मिलने वाला है हमें, बिल्कुल ठीक हो गया भाई। अब 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब 7 और 2 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 4 एंड 3 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। -2 + 3 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा अपने पास क्या देंगे यहाँ पे हो जाएगा 3 एंड -5 यहाँ पे हो जाएगा बेटा -2। 3 एंड -5 क्या हो जाएगा यहाँ पे अपना होने वाला है यहाँ पे क्या -2। और यहाँ पे क्या होने वाला है बेटा 3 एंड 1 क्या होने वाला है 4 होने वाला है। -5 + 3 -2 उसके बाद 9 एंड 0 क्या होने वाला है बेटा यहाँ पे 9 होने वाला है हमारा। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा 1 एंड 1 क्या होने वाला है 2 होने वाला है। एक बार इसको देख लीजिए, क्या ये दोनों बिल्कुल आईने के सामने खड़े हैं, खड़े हैं। -5 -5 6 6 -1 -1 3 3 9 9 4 4 2 -2 9 2 -2 9 2 बिल्कुल बेटा ये क्या हो गए आईने की तरह एक दूसरे के इक्वल है। तो इस तरह हमने क्या कर दिया ये वेरीफाई कर दिया है, वेरीफाइड हो गया है कि भाई ये जो है जो उसने पूछा था वो होल्ड करती है कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसपोज वाली। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया है। ऐसे ही एलिमेंट में से कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं वो लेंगे, पहले एक बार एनसीईआरटी के क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर कुछ एक क्वेश्चन हम एलिमेंट से भी लेंगे। तो इस तरह क्वेश्चन बेटा आपको थर्ड दिया हुआ है, ऐसे ही आपको वेरीफाई करना है। फोर्थ जो है क्वेश्चन आपका वो एक बार देख लीजिए, फोर्थ में क्या है, फिर हम फिफ्थ क्वेश्चन पे चलेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में उसने क्या बोला बेटा, फोर्थ में उसने बोला है हमारे पास ए का ट्रांसपोज दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, ए का ट्रांसपोज गिवन है हमारे को, और क्या है -2 3 1 2, क्या है बेटा हमारे पास -2 3 1 2। ये बेटा हमारे पास क्या दे रखा है उसने, ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे को गिवन है -2 3 1 2। उसके बाद बी दी बेटा -1 0 1 2, बी की जो वैल्यू है वो क्या गिवन है बेटा -1 है हमारे पास, और क्या है 0 1 है, 0 है 1 है और 2 है। बेटा हमारे पास ए का ट्रांसपोज भी दे रखा है और हमारे पास क्या गिवन है बेटा बी गिवन है। देन फाइंड, हमें क्या फाइंड आउट करना है a + 2b, a + 2b, और क्या करना है बेटा और ट्रांसपोज पूरे का ट्रांसपोज करना है। पहले a + 2b निकालिए, ट्रांसपोज कर दिए। देखिए हमारे पास b तो है, b तो है, अब a नहीं है। अभी देखिए प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, ये प्रॉपर्टी लगेगी भाई, a ट्रांसपोज दे रखा है, a में चाहिए हमारे पास क्या गिवन है a ट्रांसपोज चाहिए, क्या a, तो क्या करेंगे एक बार और ट्रांसपोज कर देंगे प्रॉपर्टी का यूज करके, यानी क्या करेंगे a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है a, लिखेंगे वी नो दैट। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब a का ट्रांसपोज अपने पास गिवन है -2 3 1 2। अब क्या कर देंगे बेटा इसका फिर से ट्रांसपोज कर दो, क्या हो जाएगा हमारे पास a = ये हो जाएगा -2 3 1 2, ये हमारे पास आने वाला है। तो हमारे पास जो a की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी -2 1 3 2। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आने वाली है बेटा, ये हमारे पास
ए की वैल्यू आने वाली है प्लस 2b। 2b का मतलब है b है ना बेटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2b को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे b को, तो सीधा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई, यहाँ पे 2b की वैल्यू होगी, यहाँ पे किसकी वैल्यू होगी, a की वैल्यू होगी बेटा। अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 -4 हो जाएगा, 1 एंड 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 एंड 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 और ये हो जाएगा हमारे पास 6। तो बेटा हम क्या करेंगे, इस तरह हमने क्या कर लिया, अपना क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आंसर हमने निकाल लिया है। अभी क्या करते हैं बेटा, आगे की तरफ हम अभी बढ़ेंगे। तो क्या कर दिया हमने, ये निकाल लिया बेटा हमने यहाँ पे अभी जो हमने वैल्यू निकाल ली है बेटा, ये आई है हमारी। अभी हमने क्या करना है, हमें निकालना था a प्लस 2b का ट्रांसपोज, और हमें अभी हमने निकाला है a प्लस 2b आ गया है। अब क्या करो, इसका ट्रांसपोज निकालना था हमें, तो हमें क्या निकालना था, ट्रांसपोज। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा बचा है, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। हमें क्या निकालना, हमें निकालना बेटा a प्लस 2b का ट्रांसपोज, यानी क्या है हमारे पास जो ये वैल्यू आई इसका ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज का मतलब जो लेटा हुआ है उसको क्या कर दो, खड़ा कर दो। ये लेटा है ना, इसको -4 1 कर दो, और जो बेटा क्या लेटा हुआ है उसको फिर खड़ा कर दो 5 6। तो हमारे पास जो बेटा आंसर आने वाला है वो क्या आ जाएगा, -4 और 1, और क्या आ जाएगा 5 और 6। ये बेटा हमारा क्या हो जाएगा, जो हमने निकालना था ये वैल्यू हमारी क्या है वो आ गई है। तो बेटा इस तरह हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब फिर आगे की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया है एक्सरसाइज 3.3 का। अब फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं भाई आगे कौन सा क्वेश्चन है जो आपका इंपॉर्टेंट है और आपको पजल कर सकता है, या फिर बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर है, अच्छा है। तो एक बार हम उसको देखेंगे। अभी बेटा आपका क्या करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है आपका एक और आपका क्वेश्चन है जो हो सकता है पेपर में आ जाए, क्वेश्चन नंबर 5। मैंने कहा था जो सुपरस्टार, तो क्वेश्चन भी क्या है, ये सुपरस्टार क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। एक बार देख लेते हैं क्या है। उसने बोला भाई ए और बी दे रखे हैं हमारे को, उल्टी पुल्टी टेढ़ी मेढ़ी सी दे रखे हैं। एक बार देख लेते हैं क्या है। ए की वैल्यू में क्या दे रखा है, उसने सिर्फ एक कॉलम दे रखा है, और जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। मैंने बता चुका हूं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स की वीडियो में आप देख सकते हैं। डी जो है बेटा, बी है वो है -1 2 1, ये बी है बेटा, इसके अंदर सिर्फ एक ही रो है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, तो ये रो मैट्रिक्स हो जाएगा। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में ये चीजें आप जो वीडियोस में देख सकते हैं जाकर के। अभी ए और बी हमारे को गिवन है बेटा, और हमें क्या प्रॉपर्टी, सुपरस्टार प्रॉपर्टी यूज कर सेटिस्फाई करनी है, यानी ए बी का ट्रांसपोज करना है, और किसका इक्वल दिखाना है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। तो अभी बेटा ए अपने पास है, पहले तो ए बी निकाल लीजिए, 1 -4 और 3, और फिर इधर से क्या हो जाएगा अपने पास, क्या लेंगे बेटा यहाँ पे -1 2 और 1। पहले तो बेटा ये देखेंगे कि क्या जो ये हैं अपने पास मैट्रिक्स दो दिए हुए हैं, क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मैंने आपको बताया था कई बार क्वेश्चन पेपर में आ जाता है मल्टीप्लिकेशन है पॉसिबल या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या देखना जरूरी होता है वो एक बार देख लेते हैं। बेटा क्या होता है, जो फर्स्ट जो होता है ना बेटा, उसमें कॉलम की संख्या कितनी है, उसमें क्या है एक बार ये देख लेते हैं, कॉलम की संख्या कितनी है। पहले वाले में देखिए कॉलम कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3, पहले वाले रो, सॉरी कॉलम नहीं, रो कितने बेटा यहाँ पे 1 2 3, और यहाँ पे इधर देखिए यहाँ पे क्या है, कॉलम कितने 1 2 3। मैट्रिक्स की जब हम ये देखेंगे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, उसके अंदर क्या देखना होता है, उसके अंदर ये देखना होता है फर्स्ट वाला जो है उसके अंदर एक बार देखना होता है कॉलम कितने, कॉलम कितने बेटा 1 कॉलम है, और जितने कॉलम इसके अंदर हैं ए के अंदर उतनी ही रो दूसरे वाले के अंदर होनी जरूरी है। यानी इसके नंबर ऑफ रो, इसके क्या होते हैं नंबर ऑफ कॉलम, और उसके नंबर ऑफ रो। यहाँ पे कॉलम कितने बेटा, कॉलम है यहाँ पे 1 ओनली, और यहाँ दूसरे वाले में कितनी रो है बेटा, ओनली 1। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, इसके कॉलम इक्वल होना चाहिए किसके, इसके रो की संख्या की, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम। अब देखो नंबर ऑफ कॉलम इसमें कितने हैं, यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ, यहाँ पे कॉलम कितना है, एक ही कॉलम है ना ये सामने वाला, और रो वहां पे कितने रो है बेटा, एक ही रो है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे एक बार देख लेते हैं।
इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कैसे। ये तो मैंने बताया कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो मैंने बना रखी है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में कि भाई कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे और कैसे पॉसिबल है। तो एक बार देख लेते हैं कैसे होती है। अभी देखिए ए और बी की हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मैंने आपको बताया था। इधर वाली रो लेते हैं, रो लेने के बाद सभी कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो और रो बनती चली जाएगी। ये रो का मैट्रिक्स मैंने अभी उठाया है, ये रो है, इसके अंदर एक या दो की तरह भी हो सकते हैं एलिमेंट। हमने ये रो उठाई और ये कॉलम के साथ 1 - 1 कितना हो जाएगा -1। मैंने कहा था जब भी रो नेक्स्ट कॉलम पे जाएगी तो रो के एलिमेंट बनते जाएंगे। अब देखो ये एलिमेंट उठाया हमने, ये पूरी रो उठा ली और ये पूरा कॉलम मल्टीप्लाई कर दो 1 2 4 2। फिर ऐसे ये पूरी रो उठेगी और पूरे कॉलम के साथ 1 1 1। ऐसे ही हम क्या करेंगे नेक्स्ट में क्या हो जाएगा 4 और क्या करेंगे -8 और फिर क्या करेंगे -4 और फिर क्या करेंगे -3 और फिर क्या हो जाएगा 3 2 6 और फिर 3 1 3। तो बेटा हमने क्या कर दिया, ये मल्टीप्लाई कर दी है किसकी, ए और बी की। अब हमें ए और बी की मल्टीप्लाई नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए बेटा, ए और बी का ट्रांसपोज। हमें क्या चाहिए, ए और बी का ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज हम अगर निकालेंगे, यहाँ मैं निकाल देता हूँ ए बी का ट्रांसपोज। कुछ नहीं करना, जो लेटा है उसको खड़ा कर दो, खड़ा है तो लेटा दो। अब ये लेटा है, खड़ा करो -1 2 1। ये भी व्यक्ति लेटा है, इसको भी खड़ा कर दो 4 -8 -4। इस व्यक्ति को भी खड़ा करो -3 6 and 3। अब हमें किसके इक्वल प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है बेटा बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। रिवर्स प्रॉपर्टी मैंने बताया था आपको, स्टार प्रॉपर्टी करिए। बी का ट्रांसपोज करेंगे बेटा, बी अपने पास यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे तो -1 2 1 होने वाला लेटा है, तो हमने क्या कर दिया, इसको खड़ा कर दिया है। अभी बेटा इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे हम, ए के साथ। ए क्या है, खड़ा हुआ था, लेटा देंगे 1 -4 और 3। अब फिर एक बार चेक करेंगे बेटा, जो मैंने कहा आपको, क्या पहले वाले में कॉलम देखे, दूसरे वाले में रो। पहले वाले में कितनी कॉलम है बेटा, एक कॉलम है, दूसरे वाले में रो है 1। तो प्रॉपर्टी क्या क्या कहती है, ये कंडीशन की मल्टीप्लाई हो सकती है। अभी मल्टीप्लाई कैसे हो सकती है एक बार देख लेते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ मल्टीप्लाई को करके। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलने वाला है हमारे को, 1 के साथ करेंगे -1, यहाँ करेंगे तो क्या होने वाला बेटा, प्लस का 4 होने वाला है, और यहाँ अगर करेंगे तो क्या होने वाला, माइनस का 3 होने वाला है। फिर इसके साथ करेंगे 2 होने वाला है, -8 होने वाला है और 6 होने वाला है, 1 होने वाला है, -4 होने वाला है और 3 होने वाला है। क्या ये आईने की तरह है, बिल्कुल आईने की तरह, बिल्कुल एक जैसे हैं। तो बेटा ये प्रॉपर्टी हमने क्या कर दी है, सेटिस्फाई कर दी है, और ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अभी बेटा क्या करते हैं हम, इसी तरह आपका 6 क्वेश्चन है, आपको कर सकते हैं, और इसी तरह आपका 6 क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के हो चुके हैं, जो हमारे ट्रांसपोज से रिलेटेड थे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के अंदर हैं, दिए हुए हैं 3.3 में, वी हैव डन, हमने वो क्वेश्चन कर लिए हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, आप उसको ट्राई करेंगे। अभी बेटा कुछ क्वेश्चन क्या करते हैं एनसीईआरटी में देख लेते हैं, उसमें एलिमेंट मैथ में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो इससे अलग है, डिफरेंट है, और वो हमें सीखना चाहिए, हमें उसको करना चाहिए, तो एक बार देख लेते हैं बेटा। जो मैंने क्या किया आपको, अभी हम चलते हैं कौन से मैथ पे, अभी हम चलेंगे अपना एलिमेंट मैथ पे, अभी चल लेते हैं। तो बेटा जो हमारा टॉपिक होने वाला है अभी वो ट्रांसपोज का है, और जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैंने आपको कराया था 3 5 7 2 -3 1 1 2, उसका ट्रांसपोज था बेटा। ऐसे ही आपके कुछ एक पार्ट और दिए हुए हैं, आप इजीली कर सकते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा मैथ है, यहाँ पे मैथ है, यहाँ पे एलिमेंट एक्सरसाइज है, यहाँ पे 3.4 क्वेश्चन नंबर है 2। बोर्ड में एग्जाम के हिसाब से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में उसने कहा है अगर 5 और 3x, एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको पहले बताया है मैट्रिक्स का 2y और z, 2y और यहाँ पे z है। ये बेटा कोई एक मैट्रिक्स है, और उसने कहा है भी ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है, गिवन है, ये इक्वल है दोनों, किसके इक्वल है, ये 5 4 12 6, 5 4 12 6 के ट्रांसपोज के इक्वल है। और हमें क्या निकालना है बेटा, देन फाइंड आउट x y z। हमें क्या निकालना है, x y z, ये क्या होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आ सकता है, इस तरह क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। अभी क्या करेंगे, देखिए पहले तो क्या करेंगे, ये एलिमेंट, ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है, इसके ट्रांसपोज के इक्वल है। तो पहले क्या करेंगे, 5 3x 2y और z, और क्या करेंगे इसको 5 4 12 और 6,
ये दोनों को इक्वल बना लेंगे। अभी हमने ये ऐसा किया क्यों, क्यों जरूरी है बेटा? देखिए एक बात बताइए, एक रेस मान लो लगनी है और रेस के अंदर क्या करता है, एक व्यक्ति क्या करता है, दौड़ रहा है पैदल और दूसरा बाइक लेके आ जाता है कि रेस लगाओ। ऐसे कैसे रेस लगेगी भाई? या तो दोनों पैदल हो या दोनों क्या हो, बाइक पे हो। तो इसी तरह क्या कर दिया, यहाँ पे ये बाइक पे था, ये पैदल था, तो इसको क्या करेगा, पैदल ही बना दिया हमने ताकि दोनों इक्वल हो जाएं। अब दोनों इक्वल हो गए हैं, अब क्या करेंगे, देखो 5 तो 5 इक्वल है, गिवन है। अभी ये एलिमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, इसके। दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं बेटा? जब उनका ऑर्डर भी इक्वल हो और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हो। तो बेटा ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। 3x = 12, x की वैल्यू यहां से हो जाएगी अपने पास 4। फिर हमने क्या किया बेटा, यहां से 2y किसके इक्वल होगा, 4 के, यानी 2y = कितना हो जाएगा, 4 एंड y = कितना हो जाएगा, 4/2 2 होने वाला है। y की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने बेटा, 2 हो जाएगी। ऐसे ही z की जो होने वाली वैल्यू क्या होने वाली है बेटा, 6 होने वाली है। तो हमारे पास x y z की हमने वैल्यू निकाल ली है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, आप इसको जरूर करिए। और इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके मैथ्स में किसी में भी आपको मिलते हैं, आर डी शर्मा, एनसीईआरटी कहीं भी, तो आप जरूर करिए, एग्जाम्पल में भी करिए। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर मैथ के जो आपका एग्जाम होगा फाइनल सीबीएसई में या फिर हरियाणा बोर्ड में किसी में भी पूछे जा सकते हैं। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ये बिल्कुल नहीं होता है कि सर ये सीबीएसई के, क्या सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्या हरियाणा बोर्ड के? बेटा जो भी आपका पेपर सेट करने वाला टीचर होता है वो कोई बाउंडेशन नहीं होती है उसको कि कहां से लेना है। सीबीएसई में भी दे सकता है वो और वो हरियाणा बोर्ड में भी दे सकता है। तो आपको क्या करना है, इस तरह के टाइप के जो क्वेश्चन है आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपको जरूर करने हैं। स्टेटमेंट आपको कहीं से भी मिले तो बेटा इसी तरह का क्वेश्चन है आपको दे रखा है। नेक्स्ट में एक बार देख लेते हैं, थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो सेम ही है। आगे इस तरह क्वेश्चन हमारे को मैं देख लेता हूं, अगर मुझे कोई ऐसा लगता है जो आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से ज्यादा महत्वपूर्ण है तो उसको हम जरूर करेंगे। अब बेटा एक आपका क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा है, प्यारा क्वेश्चन है, लास्ट है, देख लेते हैं क्या है। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा जो मुझे महत्वपूर्ण लग रहा है, एलिमेंट मैथ से ही है, 3.4 से है और क्वेश्चन जो हमारा बनने वाला है 7th क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इस तरह क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है। इसमें भी एक्स वाई जेड की वैल्यू ही निकालनी है। मैट्रिक्स दे रखा है हमारे को ए कोई मैट्रिक्स है बेटा, गिवन है, और 0 2y और z, एक रो है 0 2y है, उसके साथ z दिया हुआ है और फिर क्या दिया हुआ है, x y और -z दिया हुआ है। तो -z के बाद फिर आ जाता है बेटा अपने पास x -y आया हुआ है और फिर क्या हुआ, z आया हुआ है। हमें करना क्या है, व्हाट वी विल डू, A ट्रांसपोज इनटू A = किसके इक्वल दिया हुआ है, I के इक्वल दिया हुआ है। क्या ये सेटिस्फाई करता है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, कहता है ये क्या है, गिवन है और क्या निकालना है, x y z हमें क्या है फाइंड आउट करना है। अब बेटा ये I क्या है, ये I क्या है, व्हाट इज दिस। अब बेटा कुछ बच्चे तो ऐसे हैं बैठे होंगे कि क्या है, फर्स्ट बार वीडियो देखी है तो क्या करिए, क्या है ये आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बेटा, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोल देते हैं। ये क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। क्या होता है यूनिट मैट्रिक्स, क्या इसका ऑर्डर होता है, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, क्या ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है, ये कैसा मैट्रिक्स होता है, ये सब बातों के आप सवाल के जवाब जानने के लिए क्या करिए आप, प्रीवियस वीडियो है मेरी उसमें आपको बताया गया है कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स, बहुत ही बेसिक है, बहुत अच्छी वीडियो है, आप एक बार देख लीजिए, अब क्लियर हो जाएगा ये आई जो है उसका मीनिंग क्या है। मैं एक बार फिर दोबारा आपको यहाँ सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में बता देता हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर डायगोनल जो मैट्रिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, सारे के सारे 1 1 होते हैं। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं बेटा, काफी लंबा टॉपिक है, आप क्या करिए पीछे वाली जो वीडियो है मेरी जिसके अंदर टाइप ऑफ मैट्रिक्स दिए हुए हैं, एक बार आप उसको अच्छे से देख लीजिए, आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी क्या करेंगे, पहले तो क्या करना है, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है हमें, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल रखना और फिर इस हिसाब से एक्स वाई जेड निकालना है। तो पहले बेटा ए का मैं ट्रांसपोज लूंगा, यहाँ ए का ट्रांसपोज है मतलब जो लेटा हुआ उसको क्या बना दूंगा मैं, खड़ा कर दूंगा, और जो बेटा फिर एक बार जो लेटा हुआ उसको खड़ा करेंगे और फिर जो लेटा हुआ उसको क्या करेंगे, खड़ा कर लेंगे। फिर इसकी मल्टीप्लाई में किसके साथ करूंगा, ए के साथ करूंगा, यानी 0 2y z x y z x y और z, इसके साथ करके मैंने आइडेंटिटी को रख लेना है। आइडेंटिटी ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं और ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। और किस ऑर्डर का होगा बेटा, ये उसी ऑर्डर का लेना होता है जिस ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स गिवन है। ये आपको 3 by 3 ऑर्डर का है, 3 रो है 3 कॉलम है, तो आपको 3 by 3 का ही लेना होता है। डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं,
फर्स्ट एंट्री, जैसे 1 0 0, अगले वाले में सेकंड एंट्री 1 1 2 2 3 3, यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये सारे एलिमेंट क्या होते हैं बेटा, इनको डायगोनल एलिमेंट्स बोला जाता है। ये क्या होंगे, वन यूनिटी होंगे और बाकी सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। अभी सबसे पहले क्या करना है बेटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, फिर किसके को इसके इक्वल रख देना है। अभी क्या करता हूँ बेटा, मैं स्पेस थोड़ा कम है तो जो प्रॉपर्टी मैंने गिवन लिख रखे हैं वहां एक बार उसको क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं। साफ करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो बेटा क्या करते हैं, मैंने इसको क्या कर दिया यहाँ से अभी साफ कर दिया है बिल्कुल अच्छे से, ताकि हम इस क्वेश्चन को कर पाए। ये आपका बेटा एलिमेंट और एनसीईआरटी में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने सभी कराए, ये लास्ट है। अगर आपको ऐसा ही कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको ट्राई जरूर करिए, और आप सोल्व नहीं हो पाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैथमेटिक्स का नाम और आप साथ में स्टेटमेंट या क्वेश्चन पेज नंबर डालिए, मैं आपको जरूर अगली वीडियो में उस क्वेश्चन को कराऊंगा। अभी क्या करते हैं बेटा, हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की। मल्टीप्लाई के अंदर मैंने आपको बताया है इसके अंदर क्या होना जरूरी है, इसके अंदर आप ये देख लीजिए कॉलम कितने हैं, 1 2 3 कॉलम है। इस मैट्रिक्स के अंदर रो कितनी है बेटा, 1 2 3। तो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है, कैसे करेंगे, यहां से उठाइए इसके साथ करिए, यानी जीरो के साथ करेंगे 0 प्लस एक्स के साथ एक्स की करेंगे बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के साथ किसकी करेंगे बेटा, फिर एक्स की करेंगे तो एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट में चलेंगे बेटा, इसको उठाएंगे नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, 0 की करेंगे 2y के साथ बेटा 0, और फिर x की किसके साथ करेंगे बेटा, यहाँ पे y की तो xy प्लस, उसके बाद क्या करेंगे बेटा, x की माइनस y के साथ करेंगे तो माइनस xy। अब थर्ड पे चलते हैं, ऐसे ही यहाँ 0 के साथ करेंगे बेटा 0, x की और z की करेंगे माइनस में माइनस zx, और प्लस करेंगे बेटा z की और x की zx। थोड़ा छोटा सा लिखा है बेटा, नेक्स्ट रो में बड़ी लिखूंगा ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, हो सकता है आपको अच्छे से दिखाई ना दिया हो। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट में करेंगे बेटा, नेक्स्ट में 2y और 0 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 0 होने वाला है। नेक्स्ट पे करेंगे बेटा अपने पास y और y स्क्वायर होने वाला है, यहाँ पे क्या होने वाला है अपने पास, यहाँ पे 0 होने वाला है, प्लस हमने क्या किया बेटा, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ कर दिया हमने, ये जो है बेटा अपने यहाँ से हमने उठाया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की, अपने पास क्या हो गया, यहाँ पे हो गया अपने पास बेटा। अब फर्स्ट के साथ करेंगे पहले, ये हो गया 0, इसके साथ करेंगे xy हो जाएगा बेटा, और माइनस यहाँ पे करेंगे माइनस और xy की माइनस xy हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट वाले के साथ करेंगे अभी ये और ये 2y और 2y की करेंगे 4y स्क्वायर। अभी क्या करेंगे, y की करेंगे y स्क्वायर के साथ तो y स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और माइनस y स्क्वायर। कैसे हुआ देखो, 2 2 जा 4y स्क्वायर, फिर y की इसके साथ करेंगे तो y स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर y स्क्वायर प्लस हो जाएगा बेटा यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया है। नेक्स्ट में करेंगे बेटा 2y है यहाँ पे z के साथ करेंगे, अपने पास क्या हो जाने वाला है 2yz होने वाला है, 2yz अपने पास होने वाला है। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, 2yz के बाद बेटा यहाँ पे y है और यहाँ पे z है, माइनस हाथ में लगा है, माइनस yz हो जाएगा। अभी प्लस फिर क्या होने वाला है, x और z होने वाला, यहाँ पे क्या होने वाला है हमारे पास y और z। देखिए ये क्या था हमारे पास y माइनस z, ये माइनस y, और फिर z ये भी माइनस yz हो जाएगा, यहाँ पे माइनस yz होने वाला है। अभी लास्ट में फिर चलते हैं बेटा, लास्ट पे देख लेते हैं क्या होगा। लास्ट को उठाएंगे तो z की 0 के साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 होने वाली है। यहाँ पे फिर क्या करेंगे, माइनस की और किसके साथ करेंगे बेटा, x के साथ माइनस z की माइनस zx होने वाला है, प्लस यहाँ पे z और x की करेंगे तो zx हो जाएगा बेटा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरा एलिमेंट, यहाँ करेंगे तो बेटा 2zy हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट में करेंगे तो माइनस zy हो जाएगा, और फिर माइनस zy हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा हमारे पास, अभी हमने क्या किया है, इसके साथ करेंगे तो बेटा यहाँ पे तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, यहाँ पे क्या हो जाने वाला है हमारा माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है बेटा यहाँ प्लस है, तो माइनस zy होने वाला है। अब लास्ट पे चल पड़ते हैं बेटा, लास्ट में क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो z, और z क्या हो जाएगा, z स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक बार देख लेते हैं माइनस माइनस प्लस, और z क्या हो जाएगा, z स्क्वायर हो जाएगा ये भी। और लास्ट में क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे ये भी, तो ये भी क्या हो जाएगा, z स्क्वायर हो जाएगा। तो एक बार हमारे पास जो आने वाला वो क्या हो जाएगा बेटा, 2x स्क्वायर,
यहाँ पे प्लस का और माइनस का कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट, 0 0 जाने वाली है। नेक्स्ट पे चलेंगे, कैंसिल आउट 0, ये हो जाएगा 4 5 6 वाई स्क्वायर होने वाला है। यहाँ पे ये वाई जेड 2 बार नेगेटिव और 2 बार पॉजिटिव, 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा बेटा, 0 होने वाला है। नेगेटिव और 2 बार पॉजिटिव तो 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास क्या होने वाला है बेटा, यहाँ पे 3z²। तो बेटा हमारे पास क्या आ गया, इन दोनों की हमने मल्टीप्लाई जो की है अपने पास है, हमने जो मल्टीप्लाई की अपने मल्टीप्लाई क्या आ गई, 2x² + 0 + 0 + 6y² + 0 0 0 3z²। ये हमारी मल्टीप्लाई आई है। हमारा क्या आ गया बेटा, ये आ गया हमारा a और 1 का मल्टीप्लीकेशन। उसने कहा जो ये मल्टीप्लीकेशन आई है बेटा वो किसके इक्वल दी हुई है, गिवन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपना क्या होता है ये, तो क्या करेंगे, इसको किसके इक्वल रख देंगे, इसके इक्वल रखेंगे। एक बार रख के देखें, यहां से इक्वल रख दिया, दोबारा सुनिए कैसे। ये जो वैल्यू आई हमारी, ये वैल्यू आ गई है ये, और ये वैल्यू किसके इक्वल रखनी है बेटा, आइडेंटिटी के, यानी 1 0 इसके इक्वल रखनी। तो यहां से मैं क्या कर देता हूं, थोड़ा स्पेस कम है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसके इक्वल रख देंगे। कैसे रखेंगे इक्वल, चलो वहीं रख देते हैं। मैंने ये यहाँ पे निकाल लिया है। अब इसको किसके इक्वल रखेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मैंने इसके इक्वल रख दिया है। यहाँ तक हमने समझा। अभी क्या करेंगे बेटा, यहाँ से स्टेप होने के बाद ये हमारा यहाँ स्टेप हो गया है, ये पहले हमने किया था ये वाला। अभी देखो यहां से अगर देखें ये दोनों क्या इक्वल है, यानी 2x² किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। 2x² किसके हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा बेटा। 6y² किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। और क्या हो जाएगा यहां से 3z² भी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। अब वैल्यू निकालेंगे हम, वैल्यू हमारी बड़ी आने वाली है अच्छी सी। अभी निकाल देते हैं कैसे, देखो यहां में x की वैल्यू निकाल ली थी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे x² है 1/2 के इक्वल, और x = कितना हो जाएगा, 1/2 अंडर द रूट, और आगे प्लस माइनस साइन लग जाएगा। x की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और -1/2। ये हमारी किसकी वैल्यू होने वाली है बेटा, यहाँ पे अपनी x की वैल्यू क्या होगी, 1/√, क्योंकि यहाँ पे 1 का तो रूट हो जाएगा 1 और 2 का रूट नहीं होगा, तो ये अपनी x की वैल्यू हो जाएगी। y² की वैल्यू किसके इक्वल है, 1/6। y क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे प्लस माइनस साइन अंडर द रूट 1/6, यानी y कितना हो जाएगी 1/√6 प्लस माइनस साइन। थर्ड जो हमारा होने वाला है z² किसके इक्वल है बेटा, 1/3 के इक्वल है। z क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर द रूट 1/3, एंड z कितना हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 1/√3। ये हमारा हो जाएगा बेटा z की वैल्यू। तो बेटा इस तरह हमने क्या कर लिया है, ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि आपको दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी है ये क्वेश्चन और आपको यहाँ भी दिया हुआ है। तो बेटा आज हमने क्या कर लिया है, अपना ट्रांसपोज मैट्रिक्स का टॉपिक अपना क्या है, कंप्लीट हो चुका है। आप क्या करेंगे, इस वीडियो को बार बार देखेंगे, अच्छे से देखेंगे और कंसेप्ट को पूरा क्लियर करेंगे। अगर और क्या करेंगे आप, मैथमेटिक्स डिफरेंट मैथ्स की बुक ढूंढिए, आर.डी. शर्मा हो गया है, कॉम्प्रिहेंसिव जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव आ जाता है, फिर आपका एनसीईआरटी एलिमेंट है, सबसे जहां भी आपको ट्रांसपोज और मैट्रिक्स का क्वेश्चन दिखाई देता है किसी भी बुक में, ABC जो भी है आपके पास या आपको कहीं मिलते हैं, या फिर आपको जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बुक आती है वो भी आप कर सकते हैं। जहां भी आपको मिले इस कंसेप्ट के जो भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं आपको वो सोल्व जरूर करने हैं, और आप क्या करिए, प्रैक्टिस बार बार करिए ताकि ये कंसेप्ट का आप अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बेटा आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए और इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।